अगर आपको नहीं पता है तो इस कहानी को जरूर सुनिए। इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण की नजर में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। साथियों, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी और आपको बहुत ही बड़ा ज्ञान मिलेगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप कृष्ण भक्त हैं तो कान्हा का अनादर ना करें। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और शांत जंगल में तोता और मैना नाम के दो पक्षी रहते थे। दोनों ही सुंदर, बुद्धिमान और एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। हर दिन वे मिलकर भोजन की तलाश में निकलते, पेड़ों की टहनियों पर बैठकर बातें करते और अपने जीवन का आनंद लेते। लेकिन उनके स्वभाव में एक बड़ा अंतर था। तोता हमेशा सवालों और तर्कों में उलझा रहता था, जबकि मैना शांत और धैर्यवान थी। एक दिन दोनों के बीच एक विचित्र बहस छिड़ गई। तोता ने कहा, इस दुनिया में जितनी समस्याएं हैं उनके लिए पुरुष जिम्मेदार हैं। उनका अहंकार, लालच और क्रोध ही संसार के विनाश का कारण है। वे ही सबसे बड़े पापी हैं। मैना ने तुरंत प्रतिवाद किया, तुम गलत कह रहे हो। अगर देखा जाए तो स्त्रियों के कारण ही अधिकतर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उनकी ईर्ष्या, मूर्खता और असंयम ही संसार को दुख में डालते हैं। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क दिए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। बहस करते करते वे थक गए। तब मैना ने एक सुझाव दिया, क्यों ना हम इस सवाल का उत्तर भगवान से पूछें, वे ही सत्य बता सकते हैं। तोता ने मैना की बात से सहमति जताई। अगली सुबह तोता और मैना ने भगवान से मिलने की यात्रा शुरू की। जंगल से निकलने से पहले उन्होंने अपने साथी पक्षियों से विदा ली। रास्ता लंबा और कठिन था। पहाड़ों, नदियों और रेगिस्तानों को पार करते हुए उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई प्रकार के लोग और जीव मिले। वे हर किसी से यही सवाल पूछते रहे, आपके अनुसार इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री? एक किसान ने कहा, पुरुष ही सबसे बड़े पापी हैं। वे अपने अहंकार और लालच के कारण सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एक गृहिणी ने कहा, नहीं, स्त्रियां अधिक पाप करती हैं। उनकी ईर्ष्या और कटुता परिवारों को बर्बाद कर देती है। हर किसी का उत्तर अलग था, लेकिन किसी ने भी संतोषजनक समाधान नहीं दिया। लंबी यात्रा के बाद तोता और मैना भगवान के निवास स्थान पर पहुंचे। वह स्थान बहुत शांत, पवित्र और दिव्य था। चारों ओर हरियाली, मीठे फूलों की खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट से वातावरण मनमोहक लग रहा था। दोनों भगवान के समक्ष पहुंचे और झुककर प्रणाम किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, तोता और मैना, इतनी लंबी यात्रा कर तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? तोता ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। कृपया हमें बताएं, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। इसे समझने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। यह कार्य तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर देगा। भगवान ने दोनों को एक एक थाल दिया। इन थालों में तुम दोनों को दुनिया के पाप इकट्ठा करने हैं। पुरुषों के पाप तोते के थाल में और स्त्रियों के पाप मैना के थाल में रखे जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन ज्यादा पापी है। तोता और मैना ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और पापों को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। तोता पुरुषों के पाप इकट्ठा करने के लिए गांवों और नगरों की ओर निकल पड़ा। सबसे पहले उसने एक व्यापारी से पूछा, क्या तुमने जीवन में कभी पाप किया है? व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मैंने अपने लाभ के लिए कई बार लोगों को धोखा दिया है। यह मेरा सबसे बड़ा पाप है। तोता ने व्यापारी के पाप को थाल में रखा और आगे बढ़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले, जमींदार, राजा, सैनिक और साधु। हर किसी ने अपने पापों की कहानी सुनाई। दूसरी ओर मैना ने स्त्रियों के पाप इकट्ठा करना शुरू किया। उसने सबसे पहले एक महिला से पूछा, क्या तुमने कभी पाप किया है? उस महिला ने कहा, हाँ, मैंने ईर्ष्या में आकर अपनी सहेली का बुरा चाहा था। यह मेरा सबसे बड़ा पाप है। मैना ने महिला के पाप को अपने थाल में रखा और आगे बढ़ी। रास्ते में उसे कई और स्त्रियां मिली, गृहिणी, रानी और साध्वियां। हर किसी ने अपने पापों का वर्णन किया। तोता और मैना अपने अपने थाल लेकर वापस भगवान के पास जाने के लिए तैयार थे, लेकिन रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि उनके थाल काफी भर चुके हैं। अब भगवान ही इस सवाल का उत्तर दे सकते थे कि कौन बड़ा पापी है। तोता और मैना अपनी अपनी यात्राओं के दौरान पुरुषों और स्त्रियों के पापों को थाल में भरकर वापस भगवान के पास पहुंचने की राह पर थे, परंतु उनके अनुभव, विचार और थालों में जमा हुए पापों का भार उनकी सोच को पहले से कहीं अधिक जटिल बना चुका था। तोता रास्ते भर थाल में जमा हुए पुरुषों के पापों पर विचार करता रहा। उसने देखा कि जिन पुरुषों से उसने उनके पाप पूछे, उनमें से कई ने बहुत ही भयानक पाप किए थे। धोखा, लालच, क्रोध और निर्दोषों पर अत्याचार।
एक राजकुमार ने बताया कि उसने अपने सिंहासन के लिए अपने ही भाई की हत्या कर दी थी। तोता ने यह सुनकर थाल में और पाप जोड़ लिया। एक जमींदार ने कहा, मैंने अपनी जमीन बचाने के लिए गरीब किसानों को बेदखल किया और उनके बच्चों को भूखा मरने दिया। तोता ने सोचा, पुरुषों का अहंकार और लालच तो सीमाहीन है। उधर मैना स्त्रियों के पापों को इकट्ठा करते हुए उनकी कहानियों से विचलित थी। उसने पाया कि कई स्त्रियों के पाप भी काफी गंभीर थे, ईर्ष्या, छल और भावनात्मक शोषण। एक रानी ने कहा, अपने पति की दूसरी पत्नी से जलन के कारण मैंने उसे विष देकर मार डाला। मैना यह सुनकर स्तब्ध हो गई और पाप को थाल में रख लिया। एक महिला ने कहा, मैंने अपनी पड़ोसी के प्रति इतनी ईर्ष्या की कि मैंने उसकी शादी तोड़ने के लिए अफवाह फैलाई। मैना ने सोचा, क्या स्त्रियों की ईर्ष्या वास्तव में इतना बड़ा पाप हो सकती है? जंगल के एक मोड़ पर तोता और मैना की मुलाकात हुई। दोनों के थाल भारी हो चुके थे। तोता ने पूछा, तुम्हारा थाल इतना भरा हुआ क्यों है? मैना ने कहा, स्त्रियों के पाप कम नहीं है। मुझे लगता था कि केवल पुरुष ही अधिक पापी होते हैं, परंतु स्त्रियां भी कम नहीं हैं। और तुम्हारा थाल? तोता ने उत्तर दिया, पुरुषों के पाप भी इतने अधिक हैं कि मैं थाल को संभालते संभालते थक गया हूं। दोनों पक्षी थाल लेकर भगवान के समक्ष पहुंचे। भगवान ने मुस्कुराते हुए दोनों से कहा, तोता और मैना, तुमने जो प्रयास किया वह सराहनीय है। अब थाल मेरे पास रख दो। दोनों ने अपने अपने थाल भगवान के सामने रख दिए। भगवान ने दोनों थालों को देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। फिर उन्होंने कहा, तोता, तुमने पुरुषों के पाप इकट्ठा किए और मैना, तुमने स्त्रियों के। पर क्या तुम दोनों ने यह देखा कि हर पाप का कारण क्या था? तोता और मैना एक दूसरे की ओर देखने लगे। भगवान ने अपनी बात जारी रखी। हर पाप का कारण कोई ना कोई परिस्थिति, भावना या स्थिति थी। पुरुषों और स्त्रियों दोनों में ही दोष और अच्छाई समान रूप से मौजूद है। यह कहना कि केवल पुरुष या केवल स्त्रियां बड़े पापी हैं अनुचित है। भगवान ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें इसका अंतिम उत्तर तभी दे पाऊंगा जब तुम दोनों एक और कार्य करोगे। तुम दोनों वापस दुनिया में जाओ और यह पता लगाओ कि इन पापों को समाप्त करने के लिए कौन सबसे अधिक प्रयास करता है, पुरुष या स्त्री। जो सबसे अधिक सुधार की ओर बढ़ेगा वह कम पापी माना जाएगा। तोता और मैना ने भगवान की बात मानी और एक बार फिर यात्रा पर निकल पड़े। इस बार उनका उद्देश्य केवल पापों को पहचानना नहीं था, बल्कि यह देखना था कि कौन अपने पापों को सुधारने का प्रयास करता है। तोता और मैना ने भगवान के आदेश का पालन किया और इस बार उनकी यात्रा का उद्देश्य अलग था। अब उन्हें यह समझना था कि पुरुष और स्त्रियों में कौन अपने पापों को सुधारने के लिए अधिक प्रयास करता है। तोता ने पुरुषों के जीवन को और गहराई से देखना शुरू किया। उसने पाया कि कई पुरुष अपने जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित करने का प्रयास कर रहे थे। तोता एक साधु के पास गया जिसने उसे बताया, मैंने अपने यौवन में अनेक पाप किए, धन का लालच, अन्याय और क्रोध, लेकिन अब मैं भगवान का नाम लेकर गरीबों की सेवा करता हूं और अपने कर्मों का प्रायश्चित करता हूं। तोता ने सोचा, यह पुरुष अपने पापों को सुधारने का सच्चा प्रयास कर रहा है। एक व्यापारी ने कहा, मैंने व्यापार में अपने लाभ के लिए कई लोगों को धोखा दिया, पर अब मैं हर वर्ष अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करता हूं और जरूरतमंदों की मदद करता हूं। तोता ने महसूस किया कि पुरुषों में सुधार की भावना हो सकती है, लेकिन यह हमेशा हर पुरुष में नहीं होती। उधर मैना ने भी स्त्रियों के जीवन में बदलाव को देखने का प्रयास किया। उसने पाया कि कई स्त्रियां भी अपने पापों को सुधारने की कोशिश करती हैं। एक विधवा स्त्री ने कहा, मैंने अपने जीवन में ईर्ष्या और द्वेष के कारण बहुत लोगों को चोट पहुंचाई, लेकिन अब मैं अपना समय अनाथ बच्चों की देखभाल में लगाती हूं। मैना को लगा कि यह स्त्री अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर रही है। एक युवती ने कहा, मैंने अपनी सहेली के खिलाफ झूठी बातें फैलाई, लेकिन जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने उससे माफी मांगी और अब मैं दूसरों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करती हूँ। मैना ने सोचा, स्त्रियां भी पापों को सुधारने के लिए तैयार हैं। दोनों पक्षी फिर से जंगल में मिले। तोता ने कहा, पुरुष पाप करते हैं, लेकिन कई पुरुष अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं, पर कुछ केवल दिखावा करते हैं। मैना ने उत्तर दिया, स्त्रियां भी पाप करती हैं, लेकिन उनमें से कई अपनी आत्मा की गहराई से प्रायश्चित करती हैं। हालांकि कुछ केवल अपने स्वार्थ के लिए यह सब करती हैं। दोनों ने महसूस किया कि पुरुष और स्त्रियों में पापों का स्तर और सुधार की भावना दोनों ही समान रूप से मौजूद हैं। तोता और मैना भगवान के पास पहुंचे और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों ने जो कुछ देखा और अनुभव किया वह सच है। पुरुष और स्त्री दोनों में अच्छाई और बुराई समान रूप से होती है। कोई भी केवल पापी या केवल पुण्यात्मा नहीं होता। सबसे बड़ा पापी वह है जो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश न करे। भगवान ने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी वह है जो अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर दे। पुरुष हो या स्त्री,
यदि वह अपने पापों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है तो वह ईश्वर के करीब होता है। लेकिन जो अपने पापों को छिपाकर दूसरों को दोषी ठहराता है वह सबसे बड़ा पापी है। तोता और मैना ने अपनी यात्रा से यह सीखा कि पाप का सवाल पुरुष या स्त्री का नहीं है, बल्कि इंसान की सोच, कर्म और प्रायश्चित की भावना का है। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और आकाश में उड़ गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि पुरुष और स्त्री दोनों में समान रूप से अच्छाई और बुराई होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने पापों को पहचानें और उन्हें सुधारने का ईमानदार प्रयास करें। यही जीवन का असली उद्देश्य है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।